आज के लेक्चर में अब हमने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं ना, हम उन सब की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तमाम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम थोड़े-थोड़े कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये कह रहा है राइट द करेक्ट मिसिंग नंबर्स के जो सही नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे मिसिंग हैं, उनको लिखो। तो हम क्विकली यहाँ पे लिखते हैं। ये आपकी काउंटिंग की प्रैक्टिस है, फॉरवर्ड काउंटिंग की, ठीक है। सो 56 इसके बाद क्या आता है? 57, 58, 59, देन 60, फिर 61, 62 एंड देन 63, ठीक है। अब यहां पर भी देखो 86, 87, फिर आएगा 88, 89, 90, 91, 92 एंड 93। यहां से आगे पढ़ते हैं 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 एंड 99। तो ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आपने भी मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। राइट द नंबर्स, नंबर्स को लिखो दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द गिवन नंबर, जो के पहले और बाद में आए इस दिए गए नंबर के। यानी जो नंबर हमने यहाँ पर दिया हुआ है, इसके पहले क्या नंबर आता है और इसके बाद में क्या नंबर आता है, हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। तो 14 है, 14 के आफ्टर क्या आता है, यानी उसके बाद क्या आता है? इजी है जी, 15 आता है। अब बैकवर्ड काउंटिंग करो, 15 उससे पहले, 14 उससे पहले क्या आता है? 13 आता है, ठीक है। सिमिलरली इस पे देखो 61 है, तो इसके बाद क्या आता है? 62। बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, 62, 61, 60। अब यहां पर देखो 73 लिखा हुआ है, इसके आफ्टर, इसके बाद में क्या आता है? 74। और बैकवर्ड काउंटिंग करो, 74, 73, देन कम्स 72। अब यहां पर लिखा हुआ है 97, तो इसके बाद में क्या आएगा? 98, इससे पहले 97 है, और इससे पहले क्या होगा? 96। वेरी गुड। तो 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। तो हमने वो नंबर लिखना है जो इन नंबर्स के इन बिटवीन आए, इनके दरमियान में आए। तो देखो 23 और 25 है। तो अगर मैं यहाँ से फॉरवर्ड काउंटिंग करूँ 23 से, 23 के बाद क्या आता है? 23, उसके बाद आएगा 24, 24 और फिर 25, ठीक है। सिमिलरली इसको देखो 43, 44, फिर 45 आ गया, 36, उसके बाद 37 आ जाएगा, फिर 38, सिमिलरली 98, उसके बाद 99, फिर 100 आ गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। काउंट बैकवर्ड, यानी उल्टा गिनना है हमने, एंड राइट द करेक्ट नंबर, और सही नंबर लिखो। ये जो एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पे हमने उल्टा चलते हुए सही नंबर लिखना है। तो 88 हमारे पास लिखा हुआ है, इससे हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम उल्टा स्टार्ट करते हैं। 88 से पहले क्या आएगा? 87, फिर 86, 85, 84, 83 एंड 82। सिमिलरली अब यहां पर देखो 96 है, इससे पहले क्या आएगा? 95, 94, 93, 92, 91 एंड 90। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन 4 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो एक और बहुत मजे का क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो। राइट द ऑर्डिनल नंबर। हमने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े थे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से। तो ऑर्डिनल नंबर्स को लिखना है फॉर ईच एनिमल। ये नीचे एनिमल्स बने हुए हैं,
तो हर एनिमल के लिए हमने ऑर्डिनल नंबर लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है। स्टार्ट कहाँ से करना है? राइट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट की तरफ जाते जाना। ये देखो एरो भी उसने बना के दिखाया कि यहाँ से स्टार्ट करो, इस तरफ जाना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे होगा, ये वाला फोर्थ पे होगा, ये वाला जो है फिफ्थ पे होगा, ठीक है, और ये वाला सिक्स पोजीशन पे, ये सेवेंथ पोजीशन पे, ये एट्थ पोजीशन पे, ये नाइन्थ पोजीशन पे, और ये क्रॉस ऊपर जो है 10th पोजीशन पे आ गया। तो अब मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे जिस एनिमल की पिक्चर बनी हुई है ना, उसके ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखना है कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, किस पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे अब ये एंट है, इसको देखो, ये 9th पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9th पोजीशन, ठीक है। ये बटरफ्लाई जो है, ये देखो 4th पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4th, ठीक है। फिर अब ये कौन सी पोजीशन पे है? 10th पोजीशन पे है, सो 10th मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट ये है 5th पोजीशन पे, सो ये मैंने 5th लिख दिया। और ये है देखो 7th पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7th। अब इसको देखो, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। इसको ढूंढो, ये देखो 8th पोजीशन पे है, तो 8th लिखेंगे। 8th पोजीशन मैंने लिख दिया। नेक्स्ट इसको देखो, ये है सेकंड पोजीशन पर, यहाँ पर देखो ये बना सेकंड पे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकंड। इसको देखते हैं, ये है थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे लिखते हैं अब हम थर्ड। और लास्ट में इसको देखते हैं, ये 6th पोजीशन पे है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 6th पोजीशन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। राइट स्मॉलर देन और ग्रेटर देन इन द ब्लैंक्स। तो हमने इन ब्लैंक्स जगहों पे स्मॉलर देन लिखना है या ग्रेटर देन लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 12। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 18। तो जो पहले नंबर लिखा होता है ना, उसको कंपेयर करेंगे। तो 12 छोटा होता है या 18 छोटा होता है? 12 छोटा होता है, तो मतलब 12 इज स्मॉलर देन, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन। आपको याद है ना कि मैंने ये कैसे कंपेयर किया? फिर रिपीट करवा दूं? यहाँ पे देखो कि एक 12 लिखा था और उसके साथ मैंने 18 लिखा था। तो पहले हमने टेंस को कंपेयर किया, तो टेंस दोनों के सेम थे, 110 इसमें 110 इसमें। तो फिर मैंने वंस को कंपेयर किया कि इसके अंदर 2 वंस हैं, इसके अंदर 8 वंस हैं। तो 2 वंस छोटे होते हैं या 8 वंस छोटे होते हैं? 2 वंस छोटे होते हैं, तो इस वजह से 12 छोटा है, 12 स्मॉलर है 18 से, ठीक है। सिमिलरली 99 और 90 को देखो। अब यहाँ पर भी हम उसी तरीके से कंपेयर करते हैं। देखो 9 टेंस इधर हैं, 9 टेंस इधर है, ठीक हो गया। 9 वंस इधर हैं लेकिन 0 वंस इधर है, तो 9 वंस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब 99 बड़ा है। तो हम लिखेंगे 99 इज ग्रेटर देन, 99 इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। नेक्स्ट 40 और 41, 10 सेम है, 4 टेंस 4 टेंस। वंस को कंपेयर करो, 0 और 1, तो 0 कम है ना, तो इसका मतलब 40 छोटा होता है, तो 40 इज स्मॉलर देन लिखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट ये 70 है, ये 60 है। देखो इसके कितने टेंस हैं? 7, इसके कितने टेंस हैं? 6। तो यहीं से पता चल गया 7 टेंस ज्यादा होते हैं, तो 70 बड़ा होगा। 70 इज ग्रेटर देन लिखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। नेक्स्ट 23 और 32, देखो टेंस देखो, 2 टेंस 3 टेंस, तो 2 टेंस कम होते हैं, 3 टेंस ज्यादा होते हैं, तो 23 छोटा हो जाएगा। सो हम लिखेंगे 23 इज स्मॉलर देन 32।
नेक्स्ट 61 और 62 टेंस कंपेयर करो, ये 6 और ये 6 सेम टेंस हैं। अब वंस की तरफ जाएंगे, इधर 110, अब वंस की तरफ जाएंगे तो इधर 1 वंस और इधर 2 वंस, तो 1 वंस छोटे होते हैं, तो दैट मीन्स 61 छोटा है, तो यहां पे लिखेंगे स्मॉलर देन 61 इज स्मॉलर देन 62। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से कंपेयर करते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी हम ऊपर की तरफ जाएंगे। असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं फिर बड़े नंबर की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखो तो सब में टेंस सेम है, 2 टेंस 2 टेंस 2 टेंस 2 टेंस 2 टेंस, ठीक है। तो हम सिर्फ वंस को देखेंगे, तो वंस को देखते हुए देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, जी हाँ ये 1 है, सो 21 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये 21 तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। रिमेनिंग में देखो 4 3 5 2, तो 2 बचा, ठीक है, तो 22 इसके बाद आएगा, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये 3 नंबर बचे, तो इनमें से 3 सबसे छोटा है, सो 23 ये भी हो गया। इसके बाद ये 2 बचे 4 और 5, तो 4 वाला नंबर कौन सा है, 24, और बाकी एक ही बचा 25। तो ये देखो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स लिख लिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखो, यहाँ पे भी सारे टेंस सेम है ना, 4 टेंस 4 टेंस 4 टेंस 4 टेंस, तो हम सिर्फ वंस को देख के पता चला सकते हैं कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। सिर्फ कंपेयर करो 8 6 9 7 5, तो 5 वाला सबसे छोटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 45। अब ये वाला नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 4 नंबर्स बचे हैं, देखो कौन सा नंबर इनमें से छोटा है, 6 वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 46, ये भी लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास बचे 7 8 और 9, तो 7 वाला उसके बाद आएगा, सो अब यहाँ पे लिखेंगे 47। इसके बाद 8 और 9 वाला, तो 8 वाला इसके बाद आएगा 48, तो ये भी लिख लिया। उसके बाद आखिर में बचा 49, ठीक है, ये भी मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, यानी बड़े नंबर से शुरू करेंगे और छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। तो इसमें भी कंपैरिजन यूज करते हुए देखो, टेंस को कंपेयर करो, सब में 6 टेंस है, सब में सेम है। तो सिर्फ वंस को देखते हुए हम सबसे बड़ा नंबर इसमें से देख सकते हैं, 4 6 2 5 3, 6 वाला सबसे बड़ा नंबर, तो 66 सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 है, 2 बचा, 5 और 3 5, वेरी गुड, 65 लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास 3 2 और 4 बचा, तो 4 वाला 64। नेक्स्ट हमारे पास 2 और 3 बचा, तो 3 वाला ये हो गया, और लास्ट में 62। तो ये देखो, ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स को लिख लिया। नेक्स्ट देखो, इनमें टेंस को कंपेयर करते हैं, तो सारे कौन से हैं टेंस, देखो जरा, सेम टेंस है, कितने 8 टेंस हैं साथ में, ठीक है। अब हम वंस को देखते हुए सबसे बड़ा नंबर निकालते हैं, 4 है 6 है 7 है 3 है और 5 है, कौन सा बड़ा नंबर है, 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87। नेक्स्ट 5 है 3 है 6 है 4 है, तो 6 वाला उसके बाद, वेरी गुड, 86। इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आ जाता है, 3 है 5 है और 4 है, तो 5 वाला आ जाएगा 85, ये भी लिख लिया मैंने। नेक्स्ट 2 नंबर बचे 3 और 4, तो 4 वाले की बारी आ गई, 84। नेक्स्ट मेरे पास बचा 83। तो ये देखो, ये सारे नंबर्स मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख लिए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 9 क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, काउंट द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करें, राइट द करेक्ट नंबर्स, और सही नंबर्स लिखें, एंड कंप्लीट द सेंटेंस, और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करें। तो पहले तो हमने इसमें देखना है कि ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमने यहाँ पे लिखना है, ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं ये यहाँ पे लिखना है, ये को कप केक्स बने हुए हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहले इसको जल्दी से काउंट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, सो ये कितने कप केक्स हैं टोटल? 24 यहाँ पे लिखेंगे। इनको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये कितने हो गए? 20। अब देखो यहाँ पे वो 24 को पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो 24 और 20 को कंपेयर करो, दोनों में ये देखो 2 10 सेम है, तो सिर्फ वंस को देखो, 4 वंस है और 0 वंस है, तो 4 वंस ज्यादा होते हैं ना, तो इसलिए 24 बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो 24 इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 20। 24 ग्रेटर है 20 से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये बंडल बना हुआ है, हर बंडल के अंदर कितनी पेंसिल्स होती हैं? 10 पेंसिल्स होती हैं। हमने काउंटिंग इन टेंस भी सीखा था ना, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से। तो ये देखो, इसमें भी 10 पेंसिल्स हैं, 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 ठीक है। अब जब हम इसको काउंट करते हैं टेंस की फॉर्म में तो कैसे करते हैं? याद करो, 10, 20, 30, 40, ठीक है, तो ये 40 पेंसिल्स हो गई। सिमिलरली इसको टेंस में काउंट करेंगे, जो बंडल्स है 10, 20, 30 एंड 40, 40 पेंसिल्स ये, और ये वंस वाली पेंसिल्स हैं, इनको भी काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 40 यानी 4 टेंस है यहाँ पे। अगर मैं ये टेंस और वंस की फॉर्म में भी इसको लिखूं, देखो यहाँ पे टेंस और यहाँ पे वंस, ठीक है। सो यहाँ पर हमने बताना है टेंस कितने हैं, 4 टेंस है, क्योंकि ये भी 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स, 10 पेंसिल्स, ठीक है। कितने टेंस है? 4 टेंस है, ठीक है। 4 टेंस का मतलब होता है 40, ठीक है। और वंस कितने? 9, तो ये बन गया 49। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम 49, और ये कितनी पेंसिल्स थी? 40, ठीक हो गया। अब इनको कंपेयर करो, 40 को और 49 को, देखो 10 सेम है दोनों में, 4 टेंस 4 टेंस। वंस को कंपेयर करो, 0 वंस एंड 9 वंस, कौन से छोटे होते हैं? 0 छोटे होते हैं, तो 40 छोटा है। सो 40 इज, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? स्मॉलर देन 49, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रीड द इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, एंड राइट द करेक्ट नंबर, और फिर सही नंबर लिखो। अब यहाँ पे हमें कुछ बताया गया है एक नंबर के बारे में, और हमने वो नंबर गेस करना, ठीक है। सो नंबर गेसिंग गेम बन गई है, ठीक है। चलो इस गेम को खेलते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मैं सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर। हमने याद किया था ना कि सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? ये देखो 10 है वो, क्योंकि इससे छोटा जो पिछला नंबर है वो तो 9 हो जाता है, जो कि सिंगल डिजिट है, हमने 2 डिजिट में रहना है, तो 2 डिजिट में सबसे छोटा नंबर है 10। और देखो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ और भी बताया गया। आई हैव 0 वंस, हाँ 0 वंस हैं इसमें, एंड 1 10, और इसमें 1 10 भी है, ठीक है। टेल मी हु आई एम, बताओ मैं कौन हूं। जी हमें पता चल गया है कि आप 10 हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर हूं मैं। कौन सा है सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर? याद करो 99 होता है वो, क्योंकि इसके बाद 100 आ जाता है, जो कि एक 3 डिजिट नंबर होता है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, कहता है आई हैव 9 वंस, देखो 9 वंस हैं इसमें, एंड 9 टेंस, और इसमें 9 टेंस भी। और तीसरी बात कि हमें ये बता रहा है 100 कम्स आफ्टर मी, कि मेरे बाद 100 आता है, तो 99 के बाद क्या आता है? 100। तो इसका मतलब हुआ हमें पता चल क्या नंबर क्या है, 99। अब यहाँ पे देखो वो पूछ रहा है टेल मी, मुझे बताओ, हु एम आई, मैं कौन हूँ? आप हो 99, ठीक हो गया। तो हमने ये 10th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया।
अब आज हमने यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कर ली है। अगले लेक्चर में अब हम कुछ नया पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे।